जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मैथ्स का 9409 का हमें क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर सॉल्व या फिर हल करते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या है 9409। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी डिजिट होता है उसे हमें जोड़ा में बनाना पड़ता है, यानी इकाई की तरफ से वन साइड से आना 1, 10, 100, 1000 ऐसे करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला है तो इसका जोड़ा बनाया ये वाला, फिर इसका एक जोड़ा ये वाला पेयर यानी कि बन गया, हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या आया है 94 यानी कि 94। तो 94 ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर, उसी से ही उसका गुणा करने पर 94 के सबसे समीप या फिर सबसे उसके निकटतम का मान ज्ञात होता है। तो वो कौन सा संख्या है 981 और 10 ये ज्यादा हो जाता है तो 81 वाला उसके पास में जाएगा, मतलब कि 9 का वो मान है। ठीक है, 9 का 9 से अगर हम गुणा करते हैं 9×9 = 81। ठीक है, ये आ गया। अब ये ध्यान दीजिए 94 से 81 गया तो कितना बचा 13 बचा दोस्तों। अब देखना जो हम जिससे हम गुणा करते हैं उसी को हम यहां पर हम जोड़ते भी हैं, जिससे हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जोड़ा में उतरेगा, इसमें हमें कितना बचा हमारा बैलेंस, इसका 13 आया और इसमें से क्या उतरेगा 0 और 9, मतलब 0 और 9 यहां फिर उतर गया पूरा का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए ये जो हमारा मान आया है यहाँ पर 18, यहाँ पर 9 और 9 जो हमने यहाँ से गुणा किया उसको हमने यहाँ पर जोड़ा भी और 9 और 9 वो हो गया 18। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेंगे, ठीक है, जिसका गुणा करने पर, जिसको उसी से गुणा करने पर, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर मैं 2 लेता हूं, ठीक है, तो वो संख्या यहाँ भी लूंगा, फिर टोटल को उस 2 से गुणा करूंगा, फिर वो यहाँ का मान हम ज्ञात करेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसके पास समीप जाना चाहिए या फिर इससे वो मेल खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई का अंक क्या है दोस्तों, वो है 9। तो ऐसा कौन सा संख्या लें जिसको उसी से गुणा करने पर, जिसका इकाई का अंक और उसका वो वाला अंक अगर गुणा करेंगे तो उसका 9 आना चाहिए। वो कौन सी संख्या होती है, या तो 3 होता है या तो 7 होता है। देखिए जैसे कि 3 तिया 9 आता है या 7 7 49 आता है, ये तो अकेला है और ये इकाई का अंक किसका यहाँ पर आता है 9 आता है। तो यहाँ पर देखिए या तो हम लिख सकते हैं 3 या तो हम लिख सकते हैं 7, लेकिन अगर हम 3 लेंगे तो लगता तो नहीं है कि 182 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 1303 आएगा, नहीं लग रहा ना, इसलिए हम उसको ज्यादा वाले ले लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लेते हैं 7, फिर उसको 7 को हम यहाँ से गुणा कर लेंगे, इस अब हो जाएगा ये 187 को उसी 7 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए रफ करके देखते हैं 187 गुणा 7, 7 7 49 हासिल आया 4। ठीक है, 7 8 56, 56 और 4 60 हासिल आया 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 187 7 1309 आ गया। यहां पर ये खत्म। तो अब हमारा ये मान कितना आया है यहां पर 97। कहने का मतलब देखिए यहां पर कि 9409 का वर्गमूल कितना होगा 97। ये हमारा मेन आंसर है। तो ये हमारा भाग विधि से इस प्रकार हल करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए इसका हल करते हैं। ठीक है, 529 या फिर 29 का, ये क्या है 529। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है भाग विधि में कि हमें पेयर बनाना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ का जोड़ा इसका क्या बन गया 29 का जोड़ा इसका बन गया और ये अकेला रह गया।
ठीक है, ये एक अंक रह गया। तो ध्यान दीजिए, इस एक अंक वाले के लिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर वो 5 से ज्यादा ना हो। एक ही कम, 1 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब 9 ज्यादा हो गया। तो किसका जोड़ा बनेगा, मतलब किसका वर्ग लेंगे, 2 का। 2 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, और जो यहां लेते हैं उसको हम यहां पर जोड़ते भी हैं। ठीक है ना, उसका देखिए 5 में 4 गया तो आ गया 1, क्या उतरा 2 और 9। ठीक है, अब 2 और 2 जोड़ा तो 4 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम वही उसी की तरह पहले की तरह ऐसा कौन सा संख्या लें कि जिसका यहाँ पर 9 इकाई अंक है। तो हमने पहले भी क्या किया था कि वो 3 का वर्ग होता है जिसका 9 आता है, या फिर वो हमारा 7 का होता है जिसमें हम 49 हमारा आता है, तो इकाई का अंक 9 आता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूं तो 40 को 3 से, यहाँ मतलब 43 को 3 से गुणा करूंगा तो 129 के पास जाएगा ही जाएगा। अगर मैं 7 लूंगा तो 7 तो ज्यादा ही हो जाएगा, हमें पता है। तो वो कौन सा संख्या होगा, वो 3 ही का ही संख्या होगा। तो यहाँ 3 लिया तो वही 3 को यहाँ लेता हूँ, तब 43 को उस 3 से गुणा करता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है 129। तो 43 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 129। यहाँ कैंसल, तो हमें क्या पता चला कि 529 का हमारा वर्गमूल कितना आया दोस्तों, 23 हमारा वर्गमूल उसका ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम भाग विधि से हमारे मानों को, दिए गए मानों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक्स और कमेंट्स जरूर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों।